राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली बरकत देवता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के परिवार में साहूकार की पत्नी, साहूकार के 5 बेटे और बहू थे। साहूकार और साहूकारनी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके परिवार में जो कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। साहूकार के ने जब 5 बेटों का विवाह हुआ तो 5 बहुओं के भी अभी तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। काफ़ी समय बीतने के बाद 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उस समय पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि साहूकार के जो 4 बड़े बेटे थे उनके भी 2-2 बेटे थे। लेकिन 5वीं बहू के जब बेटी हुई तो पूरे परिवार में लक्ष्मी आने की खुशी में बहुत ही जो लड्डू बांटे गए। पूरे गांव में जो उन्हें लड्डू बांटे और खुशियां मनाई। साहूकार और साहूकारनी पोती के आने से बहुत ही खुश थे। अब गांव वालों को भी लड़की होने पर बड़ा आश्चर्य होने लगा। वो कहने लगे कि लड़के होते हैं तो सब खुशियां मनाते हैं, लेकिन साहूकार साहूकारनी को देखो, घर में लड़की पैदा हुई है तो भी लड्डू बांट रहे हैं। भला ऐसे भी कोई लड़की होने पर खुशी मनाते हैं, लेकिन ये तो बेटी के जन्म की खुशी मना रहे हैं। तब उस गांव के मुखिया जी ने कहा कि देखो, हम सभी को साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। साहूकार के परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, अनमोल रतन थी, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियों से उस घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए उस परिवार वालों ने अपनी बेटी का नाम रत्नावती रखा, क्योंकि उनके लिए तो वो अनमोल रतन थी और रत्नावती उन्होंने अपनी लाडली का नाम रख दिया। रत्नावती का पूरा परिवार रत्नावती से बहुत ही लाड करता था। बहुत ही लाड प्यार के साथ अब रत्नावती का पालन पोषण हो रहा था। रत्नावती की हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। धीरे धीरे अब